मैं आप लोगों के सामने साइंस का ही एक चैप्टर लेके आया हूँ और उस चैप्टर का एक टॉपिक को मैं डील करना चाहता हूँ। वो टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, इट मीन्स प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का टॉपिक रखा था, आज मैं चाहता हूँ कि बायोलॉजी का कुछ टॉपिक रखूँ, तो आज मैं लेके आया हूँ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इट मीन्स प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से आप लोग तो वाकिफ ही होंगे, है ना। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स हुआ प्रकाश, फोटो मीन्स क्या होता है, प्रकाश। और सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब हुआ उसका सिंथेसिस हो जाना, माने संश्लेषित हो जाना, संश्लेषित हो जाना, उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। प्रकाश संश्लेषण और हमारा श्वसन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, यानी अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना हो तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो मिलता है, ऑक्सीजन जो हम लोग ले रहे हैं, ये धरती पर ऑक्सीजन का जो बैलेंस बना हुआ है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंसिंग है, वो बैलेंस जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही आता है। ठीक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, माने प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में होती है, क्योंकि जिस तरह हम लोग अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, हम लोग अपना ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, है ना। खाना के बिना तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, और हमें एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए खाना का बहुत जरूरी है ना। खाना से हमें एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, बिना खाना का हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जस्ट उसी प्रकार पेड़ पौधा भी जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, सारे ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और अपना भोजन कंज्यूम करते हैं। ठीक, जिस तरह से हम लोग अपना भोजन बनाने के लिए रॉ मटेरियल व्यवस्था करते हैं, रॉ मटेरियल करते हैं, जैसे हम लोग चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, फिर उसको किचन में रखते हैं, फिर किचन में जो है फ्यूल इकट्ठा करते हैं, और फ्यूल इकट्ठा करके जो है हमारी घर की महिलाएं या पुरुष जो भी हो, हम लोग जो है स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, है ना। और स्वादिष्ट भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, और स्वादिष्ट भोजन को ग्रहण करके हमारे शरीर में वो जाता है और एनर्जी उत्पन्न करता है। तो जस्ट लाइक, है ना, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधा भी अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधा भी अपना भोजन हरे पत्तों पर बनाते हैं, ग्रीन प्लांट पर बनाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधा का भोजन बनाने का स्थल है पत्ता, इट मीन्स लीफ। ठीक है, प्रत्येक लीफ पर, है ना, लीफ पर जो है वो भोजन बनता है ना, और भोजन बनाने का काम करता है। तो जिस तरह से हम लोग अपना भोजन रॉ मटेरियल से बनाते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधा भी अपना भोजन रॉ मटेरियल से बनाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम लोग अपना भोजन जो है तरह तरह का रॉ मटेरियल को व्यवस्था करते हैं, और तरह तरह का रॉ मटेरियल व्यवस्था कर उसका हम लोग जो है भोजन बनाते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधा भी 4 तरह का रॉ मटेरियल, इट मीन्स 5 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने में 4 तरह के कारक काम आते हैं। पहला कारक है सनलाइट। ठीक है, पहला क्या है, सनलाइट, माने सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने में प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। बिना प्रकाश का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए पहला कारक है प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है। ठीक है, और दूसरा कारक है जल मीन्स वाटर, यानी पानी। जल जो है पेड़ पौधा जड़ से प्राप्त करते हैं, है ना। जड़ जो होता है पेड़ पौधा का, जड़ जमीन के अंदर होता है, और जमीन के अंदर क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है।
तो अंडरग्राउंड वाटर को वह अवशोषित करता है, ठीक है। और अंडरग्राउंड वाटर को अवशोषित करके कहाँ लाता है, पत्तों पर लाता है, यानी कि जाइलम। पेड़ में जाइलम उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम दो तरह का उत्तक होता है। जाइलम का काम है रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करना, और रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ लाता है, पत्तों पर लाता है ना। तब पत्तों पर क्या आ गया, जल आ गया, ठीक है। और सनलाइट मैंने सूर्य से क्या मिल गया, प्रकाश मिल गया, मैंने तो मिल गया। और तीसरा हुआ क्लोरोफिल, ठीक है। तीसरा वर्णक क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी जो है एक रॉ मटेरियल का काम करता है। अब सवाल उठता है क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है, ग्रीन कलर का वो वर्णक है, हरा वर्णक है, जो कि खुद हरे पेड़ पौधे में विद्यमान होता है। वो कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, पत्तों पर खुद वो ऑलरेडी वो प्रेजेंट है, ठीक है। पत्ता पर ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल भी मिल गया। और तीसरा क्या चाहिए, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवयव है, ठीक है। तो यह भी जरूरी है, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से लिया, वायुमंडल से ले लिया, है ना। तो पत्तों पर ये चार प्रकार का ये व्यवस्था हो गया, चार तरह का अवयव का व्यवस्था हो गया। अब ये चार तरह का अवयव कौन कौन आया, सनलाइट आया, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आया, यानी हमारे सनलाइट से। दूसरा क्लोरोफिल तो खुद पत्ता पर अवेलेबल था। और वाटर जो है जाइलम उत्तक द्वारा पत्तों पर आ गया। और चौथा आपका क्या है, चौथा अवयव है ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से इसको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से चार प्रकार का इस प्रकार चार प्रकार का अवयव से प्राप्त हो गया, ठीक है। चार तरह का अवयव प्राप्त हो गया, और ये चार तरह का अवयव प्राप्त हो जाने से पौधा जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चालू करता है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ये अपना भोजन बनाया, और भोजन बनाने के दरमियान क्या बना, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। क्या बना, ऑक्सीजन, यानी कि भोजन बना। ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज पेड़ पौधा खुद कंज्यूम कर लिया, है ना, ग्लूकोज का खुद एब्जॉर्प्शन हो गया, कंज्यूम कर लिया पेड़ पौधा। उसके बाद वेस्ट मटेरियल के रूप में ऑक्सीजन बना, और कुछ मात्रा में जल बच गया। जल का सारा वाटर का यूज नहीं हो पाया, तो जल बच गया। तो ये दो तरह का चीज बच गया, क्या, ये ऑक्सीजन जो बना, और जो एक्स्ट्रा वाटर बच गया। तो ऑक्सीजन और वाटर जो है वो बाहर हम लोग जो है रिलीज कर देते हैं। फिर कहाँ रिलीज कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। किसके माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से। आप समझिए कि स्टोमेटा क्या है, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है पत्तों पर पाए जाने वाला छोटा छोटा एकदम माइक्रो छिद्र है ना। और स्टोमेटा हमेशा खुलता है और बंद होता है, हमेशा खुलना और बंद होना उसका जारी रहता है। तो जब स्टोमेटा खुलता है, ओपन हुआ, जब स्टोमेटा ओपन हुआ तो वाटर वेपर और ऑक्सीजन रिलीज हो गया, यानी वाटर वेपर और ऑक्सीजन जो है पत्तों से बाहर निकल गया और इन्वायरमेंट में आ गया, यानी ऑक्सीजन आ गया इन्वायरमेंट में, और जलवाष्प भी आ गया इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो अब उस ऑक्सीजन का यूज हम लोग जो है श्वसन में करते हैं। ऑक्सीजन का यूज क्या करते हैं, रिस्पिरेशन में करते हैं, यानी ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गैस रिलीज हुआ, है ना, जिसका उपयोग हम लोग ह्यूमन बीइंग्स और जीव जंतु दोनों जो है ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज करने के लिए। और वाटर वेपर जो हुआ, वो वाटर वेपर भी जो है वायुमंडल में ही रिलीज हो गया, है ना। और वाटर वेपर के कारण हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है बैलेंस रहता है, ठीक है। इसलिए वो वाटर वेपर बहुत ही जरूरी है, यानी कि इसलिए कहा गया है जहां जहां पेड़ होंगे, पेड़ जितना ज्यादा होंगे वहां का इन्वायरमेंट उतना ज्यादा ठंडा होगा, वहां का इन्वायरमेंट उतना ज्यादा कूल होगा। क्यों कूल होगा पता है ना, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में वाष्पीकरण होता है।
और वाष्प जो है स्टोमेटा के थ्रू निकलते हैं और वाष्प जो है हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं और इन्वायरमेंट को जो है वो कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। यही वजह है बच्चों, यही वजह है कि आप पेड़ के नीचे बैठिए, है ना, पेड़ के नीचे गर्मी के दिनों में, है ना, जब चिलचिलाती हुई गर्मी अगर पड़ रही होती है तो गर्मी के दिनों में अगर हम पेड़ के नीचे बैठेंगे तो वहां ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है, वहां ज्यादा कूल महसूस होता है, वहां ज्यादा आराम महसूस होता है। क्यों? यही वजह से, है ना, क्योंकि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे होते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के फलस्वरूप वाष्पीकरण होता है, यानी वाष्प जल वाष्प बाहर निकलते हैं और जल वाष्प बाहर निकलते हैं तो इन्वायरमेंट कूल होता है, वो इन्वायरमेंट में ही निकल रहा है, वो इन्वायरमेंट कूल होता है। इट मींस जहां पेड़ अधिक होंगे वहां का इन्वायरमेंट ठंडा होगा, कूल होगा। अगर पेड़ के नीचे आप बैठिए तो बहुत रिलैक्स अनुभव होगा, है ना। रिलैक्स अनुभव होने का वजह यही है, ठीक है, रिलैक्स हमें ठंडा ठंडा अनुभव होता है, रूम से ज्यादा रिलैक्स अनुभव होगा आपको जो है पेड़ के नीचे, है ना। तो पेड़ के नीचे रिलैक्स होने का वजह यही है। और फिर हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है, ऑक्सीजन भी हमें जितना मात्रा में चाहिए पेड़ पौधा के नीचे, है ना, बगीचा के आसपास का एरिया में पाया जाता है, इसलिए वहां ऑक्सीजन भी मिलता है, इसलिए हमें जीने में काफी आनंद आता है, रिलैक्स होता है। तो ये है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। इसलिए बच्चों पेड़ पौधा का होना बहुत जरूरी है। अगर पेड़ पौधा ना होंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि पेड़ पौधा है तभी हम हैं, पता है, पेड़ पौधा है तभी हम हैं, हमारा अस्तित्व है। जिस दिन पेड़ पौधा का अस्तित्व खत्म हो गया उस दिन हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम एक दूसरे से लिंकअप हैं, एक दूसरे का हम लोग जो है सहयोगी हैं, है ना, एक दूसरे के बिना हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए देखिए आजकल हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या इतना अपार बढ़ा है कि जहां जहां जंगल थे वहां वहां जंगल की कटाई हो रहा है ना, वहां वहां जंगल कट रहे हैं। जंगल कट जाने से देखिए इन्वायरमेंट पर असर पड़ा है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना। आज जो है साल में 12 महीने में जो है 9 महीना गर्मी ही पड़ता है, गर्मी पड़ने का वही है ग्लोबल वार्मिंग, यानी पेड़ पौधे का कट जाना। आज हम देखिए ऑक्सीजन का भी कमी हो रहा है, ठीक है, जहां जहां पेड़ पौधे थे वहां कटाई हो गया, जहां जहां जंगल थे वो जंगल को साफ कर दिया गया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा है, क्योंकि हम लोगों के साथ भी मजबूरी है। पॉपुलेशन बढ़ा इट मींस जंगल कटा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो रोटी कपड़ा और मकान प्राप्त करने के लिए हम लोग जंगल को ही काटते हैं, है ना। हर स्थिति में हम लोग जंगल को ही काटते हैं। तो ये जान लीजिए जंगल को नहीं काट रहे हैं, हम अपने आने वाला जनरेशन को काट रहे हैं। हमारा जनरेशन ज्यादा दिन रह नहीं पाएगा। जिस दिन ये पेड़ पौधा कंप्लीट खत्म हो गए हमारा जनरेशन खत्म, हमारा मानव जाति खत्म। इसलिए यदि अगर मानव जाति को बचाए रखना है, यदि मानव जाति को इस धरती पर अस्तित्व बचाए रखना है तो पेड़ पौधा को बचाना ही होगा, क्योंकि बिना पेड़ का हम लोग रह नहीं सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। पेड़ पौधा का होना अति आवश्यक है, ठीक है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, है ना। हमें घर के आसपास पेड़ लगाना चाहिए ताकि वातावरण ठंडा रहे, ठीक है, हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता रहे, है ना। आजकल लोग क्या करते हैं, फ्लैट में रहते हैं, इधर उधर जो है गैदरिंग एरिया में रहते हैं, छोटे छोटे गमले में पेड़ पौधा लगा लिए और अपने आप को समझ रहे हैं कि आई एम प्लांट लवर। नो, ऐसा नहीं है। वो ऑक्सीजन थोड़ी देता है, ऑक्सीजन देने वाला पौधा बड़ा होता है, विशाल होता है ना। इसलिए हमें यदि हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले 5 पेड़ लगाइए, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग होगा ही होगा निश्चित। तो बच्चों यही है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। और एक बात और जान लीजिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का एक और फायदा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के थ्रू ही हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन